तो रमनजोत जी, जो दिल्ली के हालात हैं, जिस हिसाब से यहाँ लोग, सच्चाई तो ये है कि मरने के कागार पे आ गए, मर भी रहे हैं लोग, इस पोल्यूशन का आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन होना चाहिए? सर देखिए, इस पोल्यूशन का सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो आप दूसरी स्टेट्स को ब्लेम करना बंद करो, क्योंकि अगर आप दूसरी स्टेट्स को ब्लेम कर रहे हो, आप वहाँ की सरकार को ब्लेम करने के चक्कर में वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को ब्लेम कर रहे हो, वहाँ के किसानों पे सवाल उठा रहे हो, वहाँ के लोगों पे सवाल उठा रहे हो। ठीक है, अगर आपको एक्चुअल में दिल्ली की जनता की अगर चिंता है तो आपको पूरा साल जो आप वेस्ट कर देते हो दिल्ली की राजनीति से बाहर निकलकर दूसरी स्टेटों की राजनीति में अपनी नाक घुसाते हो जाकर, आपको उसको रोककर पहले दिल्ली में बैठना पड़ेगा और दिल्ली में जो हमारे बहुत ही बुद्धिजीवी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ बैठकर इन चीज़ों के समाधान के ऊपर बात करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, वर्टिकल गार्डन जो है, जो हमारी मेट्रो पूरे दिल्ली में फैली हुई है, उसके जो वर्टिकल पिलर्स हैं, उन पिलर्स के ऊपर बहुत अच्छे से वर्टिकल गार्डन्स बनाए जा सकते हैं और उसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है। जितने लोग ये इश्तिहारों में खर्चा करते हैं उसके आधे में दिल्ली की जनता का भला हो जाएगा अगर ये करना चाहें तो। दूसरा सॉल्यूशन इसका सबसे बड़ा ये है कि सबसे पहले तो तुगलकी फरमान जारी करने बंद करो। अगर आपको गाड़ियों से दिक्कत है लोगों की, तो आप ऑलरेडी दिल्ली से बाहर 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी बाहर भेज रहे हो, जिस वजह से मार्केट में भी लोग गाड़ियों को लेकर परेशानी आती है, क्योंकि एक गाड़ी की कॉस्ट आजकल बहुत है। जब उसको 10 साल पूरे हो जाते हैं उस गाड़ी को बाहर बेचना पड़ता है और बहुत ही मिट्टी के भाव में वो गाड़ियां जाती हैं और नई गाड़ी उतनी ही महंगी लेता है इंसान, क्योंकि इतने ही ज़्यादा टैक्सेस इन्होंने टैक्स वगैरह स्टेट टैक्स जो लगते हैं वो बहुत भारी लगा रखे हैं। तो आपको इसके ऊपर बैठकर भी एक नीति तैयार करनी पड़ेगी। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से उठकर लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप लोगों के बारे में नहीं सोचते हो, सिर्फ बिजली की और पानी की सरकार ज़्यादा लंबे तक नहीं चलती है और वो बिजली पानी भी हमारे टैक्स से ही हमें दिया जा रहा है। कान चाहे यहाँ से पकड़ लो चाहे पीछे से घुमा के पकड़ लो, कान हमारा ही पकड़ा जा रहा है, हाथ भी हमारा ही यूज़ हो रहा है और हमारी ही आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। हम लोग ही दिल्ली में रह रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद भी हम 20-20 हज़ार के चालान कटवा रहे हैं। ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। हमें इस चीज़ के खिलाफ जनता को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इनके MLO को गली गली में सभाओं में सवाल करने की ज़रूरत है। इनको जो ये प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं उसके खिलाफ बोलने की बजाय ये पोल्यूशन के खिलाफ अगर लड़ने में अपने एफर्ट्स डालेंगे तो ज़्यादा कामयाबी मिलेगी और मेरे को लगता है दिल्ली की जनता इनको फिर इसीलिए पसंद करेगी अगर ये इन चीज़ों का सोल्यूशन। बट मुझे लगता नहीं है कि कहीं दूर दूर तक भी ये करना चाहते हैं ऐसा कुछ, क्योंकि दिल्ली में रहेंगे तो कुछ करेंगे। आप बात कर रहे थे ना आम आदमी की, आम आदमी की सरकार नहीं है, खास आदमी की सरकार हो चुकी है। मैं दिल्ली की जनता को एक चीज और बता दूं, 45 करोड़ के महल के बारे में तो आपने सुना हुआ है, शीश महल। सर 2.5 करोड़ की लैंड क्रूजर जो पंजाब सरकार ने इनको दे रखी है, 2.5 करोड़ की लैंड क्रूजर गाड़ी, जो गाड़ी आज तक ये अपनी जेब से नहीं खरीद सकते थे, वो गाड़ियां इन्होंने पंजाब सरकार के फंड्स में से खरीद के खुद ले रखी हैं। जो ये लोग स्टेजों पे खड़े होकर कहते थे हम कोई गनमैन नहीं लेंगे, हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, आज पंजाब की पुलिस इनको सिक्योरिटी देने में ही लगी रहती है। या अगर कभी ये गलती से पंजाब जाते हैं, अगर अरविंद केजरीवाल जी किसी सभा के लिए या गुरुद्वारे मत्था टेकने के लिए, तो ये उन लोगों को नज़रबंद करने के लिए पुलिस का यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं, जो लोग इनसे आकर सवाल कर सकते हैं। इनकी अपनी पंजाब में एक मुँह बोली बहन बनी थी जिनको इन्होंने टैंकी से उतार के वादा करा था कि हमारी पंजाब में सरकार बनेगी तो हम आपको पक्की नौकरी देंगे। पंजाब के युवाओं के साथ इन्होंने इतना बड़ा खिलवाड़ करा है, इतने भर कर उनको सरकारी नौकरी के चिट्ठे दे दिए, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए, पर आज तक उन युवाओं को ये नहीं पता कि वो अपॉइंट कहाँ हुए हैं, किस डिपार्टमेंट में हुआ। और जब वो अपनी लड़ाई लड़ने जाते हैं तो उनको डंडे मारे जाते हैं, उन पे वाटर कैनन चलाई जाती है। जब आपके पास कोई रास्ता नहीं था, जब आपके पास कोई उनके लिए योजना नहीं थी, तो आपने उनको अपॉइंटमेंट लेटर किस बेसिस पे दिए। तो इन चीज़ों के ऊपर इनको अमल करने की जरूरत है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आज ये भी बता दूंगा जिन लोगों को, खासतौर से दिल्ली देश की राजधानी है और सारी राजनीति यहीं से चलती है, तो लोगों को लगता है कि यहाँ के लोग बड़े सुखी, और क्योंकि बिजली पानी फ्री है तो बड़ी सुखी से और बड़े आराम से रहते होंगे। तो उन लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं, एक टाइम में या गटर का पानी आता है, दूसरे टाइम में पानी ऐसा होता है कि जिसको आप पी नहीं सकते। बिजली फ्री जरूर है, वो आ रही है। स्कूल जो है, केजरीवाल जी ने एक नया स्कूल नहीं बनाया, पुराने जितने स्कूल थे सिर्फ उनको रेनोवेट किया गया है। उसके अलावा बेरोजगारी की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर एक युवा आपको ऐसा नहीं मिलेगा
जिसकी पिछले 5 साल में 7 साल में सरकारी नौकरी लगी हो। तो जब गवर्नमेंट हमारी अगर इस तरीके से अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए अगर इस तरीके से काम करेगी तो उनकी बात क्यों नहीं होगी। और अक्सर मैं तो कहूँगा ये वही लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह लो कि जो आके मतलब डिजिटल चैनल्स पे या सोशल मीडिया पे आते हैं और हमें गाली देके जाते हैं। तो एक खास तौर से आज वीडियो उन सब के लिए, क्योंकि आज की जो भी बातें हैं वो एक तथ्य के साथ में है, और अगर किसी को इन चीज़ों का सबूत चाहिए वो हमें कमेंट्स करें, हम उसके सबूत भी बाकायदा देंगे। अच्छा प्रिंस जी, आज मैं जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आपकी पंजाबी बहुत अच्छी है, आप पंजाबी बहुत अच्छी बोलते हैं। मैं ये चाहूँगा कि चलते चलते हमारे दर्शकों को पंजाबी के अंदर एक बढ़िया सा एक संदेश दे दें और 2 शब्द हमारे चैनल के लिए बोलें। देखो पंजाबी तो साडी मात भाषा है ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਨ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਾਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਡੇਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪੇ ਲੱਭ ਲਿਓ, ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤਸੱਲੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਰੀਫਾਈ करो। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ वेरीफाई करने में कोई इशू आता है, अगर आपको कहीं भी ये लगता है कि आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो, हम आपकी मदद करेंगे। हम इनके चैनल के ऊपर वो प्रूफ्स भी कुछ डाल देंगे जो आप देख सको। बिल्कुल। बट अंधे बहरे गूंगे होकर एक बंदे दे मगर ना चलो। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹੀ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ नहीं होगा, क्योंकि पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है किसी भी एंगल। बिल्कुल। पीछे ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨ ਕਰਾਈ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹ नहीं ले। आप वो देखो ना कनाट प्लेस में जो स्मोक टावर बनाया था उसका क्या हुआ देखिए सर, वो करोड़ों रुपए लगा के। और हमने जब ये इसका उद्घाटन हुआ था हमने तब भी एक रिपोर्ट दिखाई थी, और अभी हमने पिछले हफ्ते भी एक रिपोर्ट दिखाई थी। आज फिर हम ये बात बता रहे हैं। जिन लोगों को ये लगता है ना कि केजरीवाल जी पॉल्यूशन को लेके बहुत कुछ कर रहे हैं, तो वो एक बार कनाट प्लेस आए, वहाँ स्मोक टावर उसको जाके देखें, जिसपे पिछले जब से वो बनाया तब से लेकर आज तक सिर्फ ताला लगा हुआ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उस पर ताला भी लगा हुआ, उस पर जाले लग रहे हैं, खंडर हो रखा। करोड़ों रुपया दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा जो दिल्ली की जनता देती है वो सारा वहां पर लगा है। पीछे हमारे बड़े भाई मनजिंदर सिरसा जी ने भी इसका जिक्र करा था एक डिबेट में, उन्होंने वीडियो भी डाली है उनके सोशल मीडिया चैनल के ऊपर, आप जाके उसकी वीडियो भी देख सकते हो कि कैसे वो स्मोक टावर बिल्कुल खंडर होता जा रहा है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है। जब वही मैं बोल रहा हूँ, आप दिल्ली में बैठ ही नहीं रहे हो, दिल्ली से बाहर भागने की करते हो, अगली कुर्सी की तैयारी करने की करते हो। पर बात सिर्फ इतनी है कि आज जो आपकी जिम्मेवारी लोगों ने लगाई है, आप उस जिम्मेवारी से भागना चाह रहे हो तो आप जितना मर्जी भागते रहो, आना आपको घूम के दिल्ली में ही है। कल को आपको भी दिल्ली की जनता यही धुआं सुखाएगी जब आप उनसे वोट मांगने जाओगे। ये मैं विनती भी करता हूँ और मैं उम्मीद भी करता हूँ दिल्ली की जनता से कि वो इन फैक्ट्स को रिसर्च करने के बाद जरूर समझेंगे कि कोई हवा में करी हुई बातें नहीं है। आप लोग भी दिल्ली में रह रहे हो और जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो इस चीज़ से हमारी अग्री भी करेंगे, सहमति भी रखेंगे कि हाँ, दिल्ली की जनता का वाकई इन सरकार ने बुरा हाल कर रखा है।
तो दोस्तों, जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी, अभी कल का उनका बयान है कि वो इस्तीफा अपने जूते की नोक पे रखते हैं, और दूसरी बात क्या कि वो जेल जाने से नहीं डरते हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जब जेल जाएंगे ना तो हम जेल से सरकार चलाएंगे। तो ये सब बातें इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं उन्होंने जो ये दिल्ली वासियों के साथ जो छल कपट किया है, जो दिल्ली वासियों को जो धोखा दिया है, इसका घड़ा बहुत जल्दी भरने वाला है, और कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का अंदेशा हो गया कि वो बहुत जल्द जेल जाने वाले हैं। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो जिस तरीके से उन्होंने शीश महल बनाया, स्मोक टावर है, और भी बहुत सारे मुद्दे जिनको लेके अब ये बहुत जल्दी जेल जाएंगे, इनका नंबर आ चुका है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये हमारे साथ रमन जोशी जी हैं, इनको हम लोग प्रिंस कहते हैं, और आज की जो हमारी बातचीत थी, इससे आप लोग कितना इत्तेफाक लगते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो बातें कही गई हैं उन पे आप लोग कितना विश्वास करते हैं, या हमारी कई भी बातों पे अगर किसी प्रकार का कोई भी आपको संदेह है, आप हमें कमेंट्स करके बताएं, हम उसके बाकायदा सबूत आपको देंगे। और प्रिंस जी से, रमन जोशी जी से अगर कोई किसी तरह का अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं राजनीति को लेके, दिल्ली की राजनीति को लेके, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। और प्रिंस जी, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए 2 शब्द जरूर कहें चलते। सर, आपके दर्शकों को मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि आपके चैनल को मैं बहुत लंबे समय से देख भी रहा हूँ, और 2-3 बार मेरा इंटरव्यू भी आप लोग कर चुके हैं। ये एक ऐसा इकलौता चैनल है जो ये चीज़ बोलता है अपने चैनल के ऊपर, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो नेशनल मीडिया में, बिल्कुल आपकी पीठ पीछे भी इस चीज़ की मैं तारीफ़ करता हूँ। ये एक ऐसा इकलौता चैनल है जो डंके की चोट पे बोलता है कि अगर हमने किसी के ऊपर कोई आरोप लगाया, तो अगर आपको उसका कोई प्रूफ चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम आपको उसका प्रूफ ला कर देंगे, आपको वो प्रूफ देंगे। ये बात ना कोई नेता बोलता है, ना कोई पब्लिक फोरम में ऐसे बोलता है जिस तरह से डंके की चोट पे हमारा सच की रफ्तार चैनल बोलता है। मैं आशा करता हूँ आप इस चैनल को, आप दिल्ली में रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, आप इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल सच की रफ्तार को जान सकते हैं और बिल्कुल सच को जान सकते हैं। और मैं भाई को ये चीज़ बोलूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरह लोगों के सामने सच ला कर दो। और मैं आपसे आपके चैनल के व्यूअर्स को और जो बाकी भी देखने वाले जो नए जुड़ेंगे उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप दिन में बैठ के रील्स और टिकटॉक की वीडियोस तो बहुत शेयर करते हो, इनके चैनल के फैक्ट्स जो हैं और जो डंके की चोट पर ये चीज़ बोलते हैं कि अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप हमसे मांगो, हम आपको देंगे, और आई एम श्योर ये देंगे भी। कोई ये किसी चीज़ से भागने वाले नहीं है, क्योंकि सच की रफ्तार तभी सही चल सकती है जब वो सच के ऊपर चले। और मैं आशा करता हूँ भाई इस पे बिल्कुल खरे उतरे। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, नाम ही हमारे चैनल का सच की रफ्तार है, और सच दिखाना ही हमारा काम है। मीडिया का काम होता है आम जनता तक सच्चे पहुंचाना। सच और सत्य अगर पहुंचाएंगे आप तक पहुंचेगा। अब वो आप पे निर्भर करता है कि आप उस सच को किस एंगल से देखते हैं। बाकी हमारा काम है सच पहुंचाना, वो पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर किसी तरह का कोई भी सवाल आपके मन में आता है आज की इस वीडियो को लेके, आप उसको कमेंट्स करें, उसका जवाब हम जरूर देंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।